हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेक माय स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी की जो सिलेबस है इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीएससी में आपको मैथ सेट में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। ये सारे चीज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एनटीएससी की सिलेबस आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एनटीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसमें जो है आपको दो सेक्शन रहता है। सबसे पहला आता है मैथ और दूसरा आता है सेट। तो सबसे पहले हम लोग मैथ को डिस्कस करेंगे, फिर सेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से जो है हम लोग सभी इस दोनों सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा अगर आपको सिलेबस अच्छे से जानना है और एनटीएससी की तैयारी में अच्छा करना है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आप बिना स्किप किए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैथ के सिलेबस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैथ के सिलेबस में आपको इतना सारा कुछ पढ़ना है जो कि बहुत ही इजी है, आपको अच्छा से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एक साल का समय है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला सीरीज कंप्लीटेशन, आप इसके बारे में जानते होंगे। मिसिंग कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, एनालॉग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस और वेन डायग्राम और साइलोलिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एनालॉग, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन, फिर ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर, डॉट फिक्सिंग, फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये भी जो है ये सारा बहुत सारा कंपटीशन में पूछा जाता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और है फिर सीक्वेंस, आउटपुट ट्रेसिंग, फिर वाटर एंड मिरर इमेज, ये भी जो है वीवीआई है, ये भी बहुत सारा कंपटीशन में पूछा जाता है। फिर क्यूब एंड डाइस और फिर इनकम्प्लीट फिगर। तो ये सारे जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड थे, लेकिन इसमें जो है आपको कुछ मैथ के टर्म्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका लीनियर इक्वेशन, एलई इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा। फिर रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये तीनों भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम, और फिर यहाँ पर आपको एसआई एंड सीआई भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ जो है आपको मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ने थे, जिसके बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया। और यहाँ पर ये सारा मेनली आपका लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर है, तो ये सारा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना ही था आपके मैथ के सिलेबस में। अब हम लोग आगे सेट के सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सेट के सिलेबस की बात करें तो सेट में जो है कई सारे पार्ट है सब्जेक्ट के। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है मैथ, सेकेंड साइंस और थर्ड एसएसटी और फोर्थ इंग्लिश और फिफ्थ जीके। ये 5 पार्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेट में। तो इस पांचों का सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेट की तैयारी अच्छे से कर सके। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैथ के, फिर साइंस के, फिर सोशल स्टडीज, फिर इंग्लिश और फिर जीके, ये सारे चीज़ें हम जानेंगे सेट के सिलेबस में। सो गाइस, अब हम लोग मैथ के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मैथ के सिलेबस की बात करें तो मैथ के सिलेबस में आपको इतना सारा कुछ आपको पढ़ना है, तो मैं बारी बारी आपको सभी कुछ बताता चलता हूँ। सबसे पहला आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना, जो कि आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर एपी पढ़ना, जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर अर्थमेटिक पढ़ना, फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोग्रेशन, ये सारा पढ़ना। फिर मेंसुरेशन, फिर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारा पढ़ना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास में। और यहाँ पर एसआई एंड सीआई, फिर स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये भी पढ़ना। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पर जो है हमारे चैनल पर जो है इस पर वीडियो डलाते रहते हैं। आप आसानी से जो है यहाँ पर एनसीईआरटी की आपको सभी सॉल्यूशन मिलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। आप हमारे चैनल पर जाके इसे चेक कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको जो थ्योरी पार्ट है वो भी मिलेंगे। फिर यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री भी यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक ज्योमेट्री जो है आप बहुत ही जानते ही होंगे। फिर सर्किल पढ़ना, जो कि बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फिर यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंट, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, प्लेइंग विथ नंबर्स, और यहाँ पर जो है ये तीनों भी पढ़ना है। रेशनल नंबर, ट्रायंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। सो गाइज, ये था हमारा मैथ का सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं हम अपने आगे वाले सिलेबस की तरफ, जो कि हमारा है साइंस का सिलेबस। तो दोस्तों, अब हम लोग साइंस की सिलेबस की बात करें तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, एक क्लास 9 और एक क्लास 10th के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्लास 9th के चैप्टर हैं आपके, वह सभी आपको एनटीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए वह सभी को आपको पढ़ना है।
यहाँ पर मोशन एंड फोर्स, आप 1-2 लेसन फिजिक्स का, फिर ग्रेविटेशन, फिर साउंड, वर्क एंड एनर्जी, फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट को चैप्टर है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी है इंपॉर्टेंट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो है पूरे चैप्टर जो है पूरे विस्तार रूप में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप वह पार्ट बाय पार्ट है, इसलिए आपको वह प्लेलिस्ट में जाके लेना पड़ेगा। उसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो है पूरा वीडियो जो है हमारे इस चैनल पर अपलोड है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा इसका पूरा पार्ट बनाने का। तो यहाँ पर सेल एंड टिश्यू है। फिर डाइवर्सिटी, जो कि आपके इस साल CBSE ने इसको रिमूव कर दिया है 9th से। तो यहाँ पर वाई डू वी फॉल इल, और यहाँ पर ये जो 2 चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसको भी जो है आपके CBSE ने इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा NTSC के लिए। और फिर मेजरमेंट, जिसका जो है हम लोग मेजरमेंट का जो है पूरा जो है विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। इसका एक अलग वीडियो है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में देखिए मेटल एंड नॉन मेटल, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, फिर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में। और यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल न्यूट्रिशन, फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर रिप्रोडक्शन, एसिड बेस एंड साल्ट, कंपाउंड एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर लाइफ प्रोसेस, फिर ह्यूमन बॉडी, फिर यहाँ पर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, लाइट एंड साउंड, जो कि लाइट तो आप लोग पढ़े हैं, साउंड आपको जो है यहाँ इसमें भी पढ़ना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आवर इन्वायरमेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल से। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है क्लास 9-10 के सारे जो है लेसन की जिक्र हो चुकी है, इसलिए आप क्लास 9-10 के साइंस को जो है हल्का में मत लीजिएगा, उसको अच्छे तरह से पढ़िएगा। इससे जो है आपका 10th क्लास में जो है आपके बोर्ड के प्रिपरेशन भी हो जाएंगे साइंस में, और आपके NTSC में भी प्रिपरेशन हो जाएंगे। अब हम लोग अपने अगले जो सब्जेक्ट है, अगले सब्जेक्ट के कोर्स पर चलते हैं, जो कि हमारा SST है। तो अब हम लोग SST की सिलेबस को देखें तो SST की सिलेबस में आपको बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि ये जो आपको 6 से लेके 10th क्लास तक की सारी जो है चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो उसका ब्रीफ मैंने जो आपको मेनली पढ़ना है उसके बारे में मैंने लिखा। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, फिर कल्चर साइंस लिटरेचर, फिर यहाँ पर अर्ली स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बायोस्फीयर, डाइवर्सिटी एंड लेवलीहुड, फिर यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना जो कि 9th क्लास में पढ़ना है, फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ना, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है, फिर मिडाइवल आर्किटेक्चर एंड कल्चर पढ़ना, फिर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, द मौर्यास, वैदिक पीरियड, एटमॉस्फेयर, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। फिर इधर आते हैं तो हमारा 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फॉर्म हुआ था ये सारा चीज़ पढ़ना, फिर इंडियन इकोनॉमी, फिर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, फिर पॉपुलेशन जो कि 9th क्लास में आपको पढ़ना है, फिर यहाँ पर जुडिशरी, यूनियन गवर्नमेंट, मुगल एम्पायर, जिसका सारा पार्ट जो है सारे रूलर के बारे में हम लोगों ने विस्तार रूप से पढ़ा है, मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर आई बटन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्स, फिर इंडियन फिजियोग्राफी डिवीजन, फिर मेजर डोमेन्स एंड लैंडफॉर्म्स, ये सब पढ़ना, फिर नेशनलिज्म, पॉपुलर मूवमेंट्स, फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पढ़ना, फिर UN एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, फिर वर्ल्ड हिस्ट्रीज पढ़ना आपको, यहाँ पर ब्रिटिश राज भी है, और यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड है ये भी पढ़ना है, फिर इंडियन एंड इट्स नेबर्स, तब इंडिया और उसके आसपास में कौन कौन है ये भी पढ़ना, फिर मैप एंड ग्लोब्स, फिर नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना, फिर लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना, फिर इधर आते हैं तो मोशन ऑफ अर्थ पढ़ना और आवर कंट्री इंडिया, फिर सोलर सिस्टम एंड ड्रेनेज ऑफ इंडिया जो कि 9th क्लास में है, और CBSE ने इस साल जो है ड्रेनेज ऑफ इंडिया को हटा दिया, लेकिन आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है। सो गाइस, मैं आपको इतना कुछ पढ़ना है, तो यहाँ पर SST का सिलेबस जो है इतना ही था, आपको यह सारा चीज़ पढ़ लेना है। अब हम लोग अपना अगला जो है हमारा सिलेबस इंग्लिश और GK का, उसकी तरफ बढ़। तो आगे हमारा यहाँ पर हम लोग 2 सब्जेक्ट को ले रहे हैं, सबसे पहला हमारा इंग्लिश है और फिर GK। तो आपको इस दोनों में जो है बहुत ही कम पढ़ना है। तो सबसे पहला यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो इसमें एंटोनिम्स,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ बेसिक जो है बेसिक चीज़ ग्रामर पोर्शन के हैं वो आपको पढ़ लेना। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड्स, मतलब उल्टा पुल्टा वर्ड रहेगा उसको सीधा करना। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना। फिर सेंटेंस कंप्लीटेशन, सेंटेंस को कंप्लीट कैसे किया जाए ये पढ़ना। फिर पैराग्राफ को पैराग्राफ कंप्लीट कैसे करें ये पढ़ना। फिर साइनोनिम्स पढ़ना। तो ये सारा इतना ही चीज़ जो है, मात्र इतना ही चीज़ जो है आपको इंग्लिश में पढ़ना है। जबकि जीके में तो और भी कम पढ़ना है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पढ़ लेना, फिर इंडिया से रिलेटेड पढ़ लेना, फिर बुक्स एंड ऑथर। ये जो है कुछ हार्ड हो सकता है क्योंकि दुनिया में जो है बहुत सारा बुक लिखा गया है, तो उसके ऑथर को जो है याद रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन आप अगर कोशिश करते हैं तो ये हो सकता है। फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, जितना भी अवार्ड्स है ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर वर्ल्ड के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेना है। हालांकि जीके पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको मान लीजिए अगर 100 मार्क्स का होता तो आप 100 का 100 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारा चीज़ हो सकता है जो आपको पता हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी चीज़ होता है जो आपको नहीं पता। सो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में। मैंने पूरा इंटायर जो है मैथ सेट सभी के सिलेबस के बारे में आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो जितना भी आपने सीखा आप सभी का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सो गाइज मैं आप लोग को एक एडवाइस जाते जाते देना चाहता हूँ कि आप 9th का जो सिलेबस है पूरा वह पूरे अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि एनटीएससी में जो है मेनली जो है आपको बहुत ज़्यादा साइंस और मैथ की बात करें तो साइंस और मैथ में ओनली जो है 9 और 10th के सिलेबस ही ज़्यादातर रहते हैं। तो सो गाइज आपको अगर एडवाइस अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। सो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।